भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग एक विषय में आलोचना करेंगे। वो विषय है कि भगवान श्री कृष्ण वर्तमान कलियुग में किस रूप में विराजमान है। वो हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण इस जगत में दो रूपों में विराजमान है, विशेषकर अभी भी। एक है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के रूप में और एक है हरिनाम संकीर्तन के रूप में। ये कैसे? ये शास्त्रों के माध्यम से विभिन्न आचार्यों के अनुभव के अनुसार हम लोग इसका वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग विचार करेंगे हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन के रूप में भगवान कैसे विराजमान है। हरिनाम तो एक शब्द है और भगवान तो भगवान है, जिसमें हम लोग कैसे समझेंगे कि हरिनाम के रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। शास्त्रों में वर्णन है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि नाम रूपे कोली काले कृष्ण अवतार। भगवान श्री कृष्ण इस युग में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र 16 नाम 32 अक्षर के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण इस कलियुग में विराजमान। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं। और शास्त्रों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है और आचार्य लोग जो कुछ भी बोले हैं वो सत्य, 100% परम सत्य होता है। हाँ, तो उदाहरण स्वरूप हम लोग देख सकते हैं शास्त्र की वाणी कितना परम सत्य है। अगर हम लोग भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, एक सूर्य को दिखने में लगता है कि एक छोटा सा प्लेट है, थाला, तस्तरी। लेकिन अगर खगोल विज्ञानियों के अनुसार देखा जाए तो सूर्य एक प्लेट नहीं है, बल्कि वो सूर्य इस पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है। हाँ, तो अभी हम लोग विचार करेंगे इस चीज को कि हमारी आंखों में दिखने में तो लगता है कि एक प्लेट के जैसा है, तो फिर 1000 गुना बड़ा कैसे है? तो क्या खगोल विज्ञानी झूठा है? नहीं, खगोल विज्ञानी झूठा नहीं है, बल्कि हमारी आंखें झूठा है, क्योंकि हमारी आंखें सब कुछ पूर्ण रूप से देख नहीं पाती, क्योंकि हमारा इंद्रिय अपूर्ण है। देखने की जो शक्ति है हमारा, ये हमारा अपूर्ण है। तो श्रवण के माध्यम से हम लोग उस चीज को समझ पाते हैं कि पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है सूर्य। तो उसी प्रकार शास्त्रों के माध्यम से हम लोग कभी कभी तर्क करते हैं कि भगवान तो कृष्ण आए थे, भगवान रामचंद्र आए थे, भगवान विष्णु आए थे, भगवान नृसिंहदेव आए थे, लेकिन वर्तमान कलियुग में कौन आए? कोई नहीं, हम तो किसी को देख नहीं पा रहे। लेकिन आचार्य लोग वर्णन कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अभी भी है। कैसे? कोली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। मतलब नाम के माध्यम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हम लोग नाम उच्चारण कर रहे हैं, इसी नाम ध्वनि के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण इस जगत में विराजमान है। क्योंकि कुछ कुछ चीज को विश्वास करना है। अभी बोलेंगे प्रभु जी हम आपकी बात को कैसे विश्वास करेंगे? जो जीभ से निकला हुआ है, जो ध्वनि शब्द तरंग, ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये भगवान कृष्ण है, हम कैसे विश्वास करेंगे? विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि आचार्यों की बात, शास्त्रों की वाणी कभी झूठा नहीं होता। हम लोग नहीं विश्वास करें, ये हमारा अपना गलती है। एक छोटा बच्चा अगर सोचे कि मेरा पिताजी कौन सा है, वो पूरे जगत में छानबीन करे, समस्त व्यक्तियों के पास, एक एक व्यक्तियों के पास अगर जाके बोले यू आर माई फादर, क्या आप मेरे पिताजी है, तो अपने प्रयास से, अपने अनुसंधान, अपने रिसर्च के माध्यम से, अपने सर्च खोज करने के माध्यम से अपने पिता की खोज नहीं कर पाए। लेकिन अगर वो परम स्रोत जो उनकी माँ है, उनकी माँ के पास अगर बच्चा जाके बोले कि माँ हु इज माई फादर, कौन है मेरा पिता, अगर माँ बोले दिस इज योर फादर, ये आपका पिताजी है,
तो वो है परम सत्य ज्ञान। क्योंकि बच्चा सोच नहीं नहीं इसका चेहरा तो मेरा जैसा नहीं मिल रहा है, कैसे हो सकता है ये मेरा पिता से। शायद बच्चा सोच सकता है, बच्चे का ये नटखट या बच्चे का अपूर्ण ज्ञान मतलब उनका अनुभव नहीं है, मतलब वो विश्वास नहीं भी करे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परम सत्य तो यही है कि माँ जो बोले ये तुम्हारा पिताजी, दिस इज योर फादर, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रूथ, ये परम सत्य है। क्योंकि माँ जानती है तुम्हारा पिताजी कौन है। तो बच्चा कितना भी प्रयास करे, पूरे जगत में पूरा विश्व भ्रमण करे, 850 करोड़ जनसंख्या है जगत में, सबको छानबीन करे, लेकिन उसको फिर भी अल्टीमेटली पता नहीं चलेगा कि मेरा पिताजी कौन है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है पिताजी को जानने का, ये अपूर्ण ज्ञान है, जान नहीं पाएगा। लेकिन माँ अगर बताए कि ये तुम्हारा पिताजी है, वो परम सत्य है। उसी प्रकार हम लोग अपनी आंखों से अभी भगवान को देख नहीं पा रहे, ना कृष्ण को देख पा रहे, ना भगवान राम को देख पा रहे, ना विष्णु को देख पा रहे, ना नृसिंहदेव को देख पा रहे। लेकिन आचार्य बोले हैं, शास्त्र बोले हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि कली काल में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान करते हैं, विराजमान है इस जगत में। तो अगर हम लोग विश्वास को मतलब अपने विश्वास के द्वारा, अपने पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर इस हरे कृष्ण महामंत्र को कृष्ण समझकर हम लोग अपने जीवन में उस कृष्ण को उतारेंगे, तो उसी हरे कृष्ण महामंत्र के प्रभाव से खुद हमारा भी मंगल होगा और जगतवासियों का भी कल्याण होगा। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र साक्षात भगवान है। क्योंकि इस संसार में मंगल कौन ला सकता है? एकमात्र भगवान। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान किस लिए आते इस जगत में? अधर्म, अधर्म मतलब दुख का कारण क्या है? अधर्म, और सुख का कारण है धर्म। तो भगवान सुख देने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए इस जगत में आते हैं। तो जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की हानि होती है, तब भगवान कृष्ण इस जगत में आते हैं, अवतरित होते हैं। क्यों? धर्म को स्थापित करने के लिए। क्योंकि लोग दुखी है, संसार में लोग दुखी क्यों है? अधर्म के कारण। अधर्म के कारण पृथ्वी माता उसको शस्य, अन्न, साग, सब्जी, फल मूल कुछ अच्छी तरह प्रदान नहीं करते। जब व्यक्ति धर्म में प्रवृत्त होता है तब उसे सब कुछ प्रदान किया जाता है। तो जब अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान कृष्ण आते हैं। तो इस कलियुग में अधर्म बढ़ गया तो भगवान किस रूप में आए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। तो अगर हम लोग इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में उतारेंगे, अगर हम लोग इस हरे कृष्ण महामंत्र को जप करेंगे और इस हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की पद्धति को दूसरों के सामने भी बोलेंगे कि आप भी हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, देखिए आपके जीवन में खुशहाली, आपके जीवन में आनंदमय आपका जीवन बन जाएगा। चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड बी हैप्पी। श्रील प्रभुपाद बोल रहे, आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करो और देखो आप कितना आनंदित हो रहे हैं। और अगर आप मान लीजिए कि आनंदित नहीं होते, एक बार ट्राई करके देखने में क्या होता है। मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करो और खुश रहो। आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं होता, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? 10 मिनट की बात है। एक बार 10 मिनट एक बार हरे कृष्ण महामंत्र 108 बार जप करके देखो आपके अंदर में क्या फीलिंग आता है और आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। इससे पता चलेगा कि रियली में ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान है या नहीं। क्योंकि किसी भी चीज़ का प्रमाण अंधविश्वास के माध्यम से कुछ स्वीकार नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का प्रमाणिक होता, हर चीज़ प्रमाण के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। तो एक डॉक्टर बोलते हैं कि आपका बुखार आया तो लो ये दवाई खा लो, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। तो अगर रोगी बोले नहीं ठीक होगा, मुझे पता है मेरा बहुत बुखार है, मैं खाऊंगा फिर भी नहीं ठीक होगा, तो डॉक्टर बोलते अरे भाई आई एम एक्सपीरियंस डॉक्टर, मैं जानता हूँ, मैं अनुभवी हूँ, इसके माध्यम से बहुत सारे रोगियों को उनका रोग को दूर कर चुका हूँ, आप खा के देखो तो सही। डॉक्टर बार बार समझाते, लेकिन फिर भी अगर रोगी ना माने तो दोष किसका है? डॉक्टर का या रोगी का? तो भगवान श्री कृष्ण इस कलि युग में है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण इस कलि युग में है हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। तो अगर आप दुखी है और दुखी में अगर भगवान को पुकारना चाहते हैं, भगवान अगर आपको सहायता करते, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करके देखो ना सही,
डॉक्टर बोलते ये टेबलेट खा के देखो तो सही, दवाई खाओ और देखो आपका रोग दूर हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं दूर होगा तो आप मुझे उस टाइम झूठा बोलना। तो समस्त शास्त्र, समस्त आचार्य, समस्त भगवान के भक्त ये पूरा बोल्डली पूरा घोषणा कर रहे हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करो और खुश रहो। लेकिन विश्वास नहीं करेंगे तो दोष किसका है, रोगी का या डॉक्टर का? तो हम आपको बोल रहे हैं आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए और खुश रहिए। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मैं नहीं, ये समस्त शास्त्र, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, अष्टादश पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद, इति षोडशकरी नाम कली कल्मष नाशनम, उपनिषद में वर्णन किया गया कि ये 16 महामंत्र, 16 नाम, इति षोडशकरी नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकरी नाम कली कल्मष नाशम। कली में हम लोग जो कलमश, जो दुख दुर्दशा से मुक्त होना चाहते हैं या दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, सुखी बनना चाहते हैं, बोले कि इति षोडशकरी नाम कली कल्मष नाशम, तो वो व्यक्ति इस हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के माध्यम से पूर्ण रूप से मुक्त हो सकता है। ये उपनिषद में है। पुराण में कहा गया है कि हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्तिब्य 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 गति। पुराणों में वर्णन है कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम। इस कली युग में अगर हरि नाम करेंगे, हरि नाम के अलावा कोई दूसरा गति नहीं हमारे दुख को दूर करने का या भगवत प्राप्ति का। तो शास्त्र में भूरी अनेक शास्त्रों में यह सब वर्णन किया जा चुका है कि कली युग में भगवान श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में है। तो बस हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार करो अपने जीवन में और इसको धन्य करो। और आज के क्लास का जो दूसरा टॉपिक है वो है भगवान दूसरे रूप में कैसे विराजमान है। दूसरे रूप में भगवान विराजमान है कृष्णे सधाम पगते धर्म ज्ञान दिविसह कलो नष्ट दिशा में स पुराण अर्क अधुनोदित्य। मतलब जब भगवान श्री कृष्ण इस कली युग में, इस द्वापर युग में प्रकट हुए थे और समस्त 5 पांडवों के साथ लीला किया, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, तो समस्त लीला संवरण करने के बाद जब भगवान सोचा कि अब मुझे अपने धाम, भगवत धाम, गोलोक वृंदावन, चिन्मय धाम को जाने का समय आ गया, तो अभी हमें वहाँ जाने की तैयारी करना है। तो उद्धव जी इस चीज़ को समझ गया। तो तब उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपके जाने का बस संकेत ही हुआ और सारे संसार में कली का आक्रमण होने लगा। चारों तरफ लूट मार पीट, डकैती, हिंसा, पशु हिंसा से फैलने लगा। अभी ये आप अगर चले जाएंगे तो ये पूरा संसार तो अंधकार, पूरा संसार हिंसा से भर जाएगा। क्या होगा, जगत का गति क्या होगा प्रभु, आप थोड़ा बताइए, इसका उपाय क्या है। मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे प्रभु, आप इस जगत में रहे, क्योंकि आप अगर चले जाएंगे तो ये जगत नाश हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बोल रहे कि उद्धव, आप चिंता मत करो, मैं भले ही चले जा रहा हूँ अपने धाम में, लेकिन मेरा प्रतिनिधि स्वरूप मैं साक्षात कृष्णेश धाम में पगते धर्म ज्ञान दिवी सब। जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत से चले गए, धर्म, जब भगवान चले जाते हैं, जब भगवान इस संसार में आते हैं तो धर्म ज्ञान सब कुछ साथ में लेकर आते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं अपने धाम, तो धर्म ज्ञान दिवी सब कुछ साथ में लेकर चले जाते हैं। तो तब कैसे जगत का कल्याण होगा? तब भगवान श्री कृष्ण देखा कलो नष्ट दिशा में स, कलियुग के लोग अंधकार से, मतलब अपने अज्ञान के अंधकार से अपनी दृष्टि खो दी है, तो उसे कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? कलो नष्ट दिशा में स पुराण अर्क अधुना उदित। पुराण अर्क, पुराण मतलब ये जो 18 पुराण है, ये 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, वेद, रामायण, समस्त चीज का सार पुराण नर्क, पुराण अधुना, अधुना मतलब अब, उदित, उदित मतलब पुराण अर्क मतलब सूर्य। ये पुराण श्रीमद् भागवत रूपी पुराण, इस श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ जो सूर्य के समान अर्क मतलब सूर्य, पुराण अर्क अधुना उदित, अधुना मतलब अब, उदित मतलब उदय हुआ। कलियुग में जो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपनी दृष्टि शक्ति खो दी है, उनको इस पुराण से वही ज्ञान प्राप्त होगा
वही चीज प्राप्त होगा जो भगवान श्री कृष्ण इस जगत में विराजमान रहते हुए जो प्राप्त होता था, वही चीज, समस्त चीज ये श्रीमद् भागवतम से मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बोलते कि उद्धव, आप इस श्रीमद् भागवतम की कथा को मैत्रेय ऋषि के सामने, विदुर के सामने, ये सब बद्रिका आश्रम में ये सब कथा को आप लोग डिस्कशन कीजिए। ये श्रीमद् भागवतम की कथा को परंपर मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम मत कथंतश्च मांग नित्यम तुष्यंती च रमंती च। इस श्रीमद् भागवत की कथा को, भगवान की लीला कथाओं को आपस में मतलब आप लोग चर्चा कीजिए और इसी श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से जगत में परम मंगलमय हो। ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बोलकर अपने धाम में चले गए। तो श्रीमद् भागवतम इस कलि युग में हम लोग सोचते कि भगवान कहाँ हैं, भगवान तो चले गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोलते कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हृदये शुभा जत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। नारद ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे प्रभु आपका निवास स्थान कहाँ है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, नाहम तिष्ठामि वैकुंठ, ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, जोगी ना हृदय शुभा, ना मैं किसी जोगी के हृदय में वास करता हूँ, बल्कि मैं कहाँ वास करता हूँ? जत्र गायन्ति मद भक्ता, जहाँ पर मेरे भक्तगण श्रीमद् भागवतम की चर्चा करते हैं, जहाँ पे मेरे भक्तगण हरिनाम संकीर्तन करते हैं। जत्र गायन्ति मद भक्ता, मेरे भक्त जहाँ पर गायन करता है, गान हरिनाम भी होता है, गान श्रीमद् भागवतम भी होता है। जत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहाँ पे वास करता हूँ, मैं वही जगह में वास करता हूँ। तो ये जो श्रीमद् भागवतम, ये श्रीमद् भागवतम महापुराण, ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण, ये श्रीमद् भागवतम के माध्यम से ही जगत में भगवान श्री कृष्ण को स्थापित किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण भले ही चले गए, लेकिन अगर हम लोग प्रयास करेंगे, अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है। अगर हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा को दूसरों के सामने बोलेंगे कि आपके जीवन में समस्त दुख दुर्दशा सब दूर हो जाएगा, आप श्रीमद् भागवतम का आश्रय लीजिए, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए, श्रीमद् भागवतम को पढ़िए, या जहाँ पर श्रीमद् भागवतम की कथा हो रही श्रीमद् भागवत की कथा को सुनिए, आप साक्षात भगवान कृष्ण के साथ उपस्थित है। तो इसी प्रकार हम लोग समझेंगे कि जगत में अगर भगवान श्री कृष्ण के साथ हम लोग अपने आप को जुड़ना चाहते हैं तो दो चीज इंपॉर्टेंट है। दो चीज के साथ अगर जुड़ गए तो आप भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ गए, क्योंकि हर चीज का कुछ रूल्स, हर चीज का देश काल पात्र अनुसार विचारनी बात होती। कोई एक राजा अपने कोई व्यक्ति, उदाहरण स्वरूप एक जेल में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, मतलब बहुत दिन से जेल में कैदी रूप में वहां पर बंदी है। तो देश का जो राष्ट्रपति या देश का जो राजा एक लेटर लिख दिया कि अमुक व्यक्ति अनेक दिन से जेल में, मतलब उसको जेल में रखा गया है, तो मेरा आदेश है, दिस इज माई ऑर्डर टू रिलीज हिम, मेरा आदेश है कि उस व्यक्ति को सुंदर रूप से जेल से बाहर निकाला जाए, उसको रिलीज किया जाए, उसको मुक्त किया जाए। वो जो लेटर है और राजा, तो वहाँ जेल का जो प्रतिनिधि होता है, तो जेल का प्रतिनिधि उस लेटर को देखकर नीचे साइन मारा हुआ है अमुक व्यक्ति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्स, वहाँ पे जो साइन मारा हुआ है, साइन के माध्यम से उस अधिकारी, उस पदाधिकारी, उस अथॉरिटी को, जेल अथॉरिटी को पता चल जाता है ये भगवान श्री, मतलब ये राजा ने ये लेटर लिखा है तो इसको मानना है, तो वो उस व्यक्ति को छोड़ देता है। तो अगर वो जो जेल का कैदी, अगर कोई व्यक्ति सामने, जो अथॉरिटी उस चीज को समझ गया कि ये राजा और राजा का लेटर दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि राजा का जो पावर है, राजा का इस लेटर में उतना ही पावर है, उतना ही शक्ति है। हाँ,
लेकिन अगर कोई एक मूर्ख व्यक्ति या शायद चाहे जेल का कैदी हो या कोई सामने हो, अगर वो सोचे अरे राजा तो नहीं आया इसको छुड़ाने के लिए जेल में, ये कागज भेज दिया, कागज से वो व्यक्ति छूट गया, कागज से वो जेल से मुक्त हो गया, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। हाँ, ये आश्चर्य की बात है। उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवतम वो लेटर के समान है कि व्यक्ति को मुक्त कर सकता है इस जेल से। तमाम तमादि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामह भागवत स्वरूपम। कहा गया है भगवान शिव पार्वती देवी को बोल रहे हैं कि हे पार्वती, इस संसार में जो लोग इस भौतिक जेल या संसार रूपी सागर में, दुख रूपी सागर में जो दुख उठा रहे जीव, तो इस दुख से, इस संसार समुद्र से तरने का एकमात्र उपाय है। जैसे कोई एक सागर से अगर कोई इस पार से उस पार जाना चाहे तो बीच में रहता है ब्रिज, सेतु। तो सेतु के माध्यम से ही व्यक्ति इस पार से उस पार जा सकता है। तो संसार समुद्र में जीव पड़ा हुआ है, तो ये जीव अगर उस पार, मतलब इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत, मतलब ये दुखमय संसार से वैकुंठ लोक, ये कुंठा का जगत है और वैकुंठ लोक आनंद का जगत है। अगर इस दुखमय संसार से वैकुंठ लोक आनंद के जगत भगवान कृष्ण के धाम को जाने की इच्छुक है, भगवान शिव पार्वती को बोल रहे हैं कि तमादि देवम, एकमात्र आदिदेव कौन है? तमादि देवम करुणा निधानम, वो करुणा के सागर है और वो आदिदेव है। तमाल वर्णम, कृष्ण का वर्ण है, तमाल वर्णम सुहित अवतारम, और ये सुहृद जो समस्त जीवों के कल्याण के लिए अवतार हुए, वो कौन है? अपार संसार समुद्र सेतु, जो इस संसार से उस संसार को पार करने में समर्थ है। अपार संसार, इस संसार को पार करना, अपार नो पार्किंग। जैसे अन्न सागर में अगर कोई, समुद्र में अगर कोई गिर गया तो उसको चारों तरफ से सिर्फ जल ही जल दिखाई देता है। अपार, जिसको पार करना कठिन है, वो तैरने के माध्यम से, स्विमिंग करने के माध्यम से कभी नहीं पार कर पाएगा। अपार संसार समुद्र सेतु, इस समुद्र में एक सेतु है, वो सेतु क्या है? ब्रिज। भजामह भागवत स्वरूपम। भगवान शिव पार्वती को बोल रहे कि हे देवी, कि संसार रूपी समुद्र में जो व्यक्ति गिर चुका है, वो अगर इस जगत से उस जगत, इस भवसागर से वैकुंठ लोक, इस समुद्र से, अपार संसार से, दुख सागर से अगर भगवान के धाम, नित्य आनंदमय धाम जाने की इच्छुक है, तो उसको क्या सहारा लेने पड़ेगा? सेतु। वो कौन सा सेतु? भजा, मतलब मैं भजना करता हूँ। भजा भागवत स्वरूपम। भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाए, सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाए, श्रील व्यासदेव नारद मुनि की इंस्ट्रक्शन से, निर्देश से श्रीमद् भागवतम की लिखा, और भगवान श्री कृष्ण उद्धव को जो श्रीमद् भागवतम की कथा करने के लिए, श्रीमद् भागवतम को प्रचार प्रसार के लिए मैत्रेय ऋषि उद्धव विदुर के साथ डिस्कशन करने के लिए, वही श्रीमद् भागवत महापुराण, जहाँ पे कथा होता है, जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा को सुनने को चांस मिले, श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा? अपार संसार समुद्र सेतु, मतलब हम लोग इस जगत से उस जगत को जा सकते हैं, इस जगत से उस जगत को हम लोग भगवान के धाम, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से। तो इस तरह विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न आचार्य, भगवान शिव, ब्रह्मा, सब ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, भूरी भूरी प्रमाण है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए एकमात्र दो ही साधन है। भगवान श्री कृष्ण इस जगत में, इस कलियुग में वर्तमान में दो रूप में विराजमान है, एक है श्रीमद् भागवतम, एक हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।